चरण पकड़ने हैं तो जाकर श्री राम के चरण पकड़, जिनके चरणों में मुक्ति का द्वार है। मेरा पैर क्यों पकड़ता है? मेरी चुनौती आपके योद्धाओं को थी, आपको नहीं। आपको तो मैं फिर यही कहूंगा, श्री राम के चरण पकड़ लीजिए तो आपका कल्याण हो जाएगा। मैं कल सूर्योदय तक का समय देता हूँ, उसके पश्चात लंका पर चढ़ाई कर दी जाएगी। भैया, ये किसका मुकुट है? ये तो महाराज रावण का मुकुट है। रावण का? जी। जी, पकड़ लो इसे, जाने ना पाए। यद्यपि अंगद के शांति प्रस्ताव को तुमने ठुकरा दिया है, फिर भी बात अभी तक तुम्हारे हाथ में है। एक रात में तुम होनी को बदल सकते हो, विप्लव का मुख मोड़ सकते हो। विप्लव? कैसा विप्लव? कहाँ मच गया विप्लव? जिस रक्तपात की तुम तैयारी कर रहे हो वो विप्लव नहीं तो और क्या है? यह तो वीरों की रण क्रीड़ा है नाना जी। एक युग से असुरों के घर में पड़े अस्त्र शस्त्र जंग खा रहे थे, इसी बहाने उन पर धार रखकर पैने करने का अवसर आ गया है। खर दूषण के साथ एक हाथ से 14 सहस्त्र असुर योद्धा रण की बलि चढ़ गए, उससे तुम्हारी रण पिपासा पूरी नहीं हुई लंकेश। उसी का प्रतिशोध लेने के लिए तो रणचंडी हमारा आवाहन कर रही है। वत्स, इतने विद्वान गुण निधान होकर ये कैसी बचकानी बातें कर रहे हो? तनिक विचार करो। संधि का प्रस्ताव शत्रु पक्ष की ओर से आया है। संधि की शर्त पर विचार नहीं कर रहे नाना जी। सम्मान के साथ सीता लौटा दूं तो उसमें हानि क्या है मेरे लाल? हानि? हानि ही हानि है। आकाश में फहराते रावण के झंडे धज्जियां बनकर धूल में मिल जाएं। दसों दिशाएं हमारे नाम पर थूके। दसों दिशाओं के विजेता ने थूक कर चाट लिया। बड़ी अकड़ के साथ सिंह बनकर सीता को उठा लाया था और सियार के समान भयभीत होकर उसे वापस लौटा दिया। इस प्रस्ताव को मानना ही हमारी पराजय है नाना जी। पुत्र, तुम इस सच्चाई से मुंह मोड़कर बैठे हो। ये सारा लोकमत राम के साथ है। देवता, नाग, गंधर्व, ऋषि मुनि, यहाँ तक कि जिन ब्रह्मा और शिव शंकर के वरदान पर अभिमान कर रहे हो, वो भी तुम्हारे कार्य को अधर्म मानकर राम की विजय की ही कामना कर रहे। तुम दिग्विजयी हो, परंतु दिगंत में तुम्हारा हित चाहने वाला कोई नहीं है लंकेश। वत्स, भगवान ब्रह्मा ने देव और दानव ये दो ही पक्ष बनाए हैं। देवताओं का बल है धर्म और दानवों का पक्ष अधर्म, परंतु अंत में विजय धर्म की ही होती है। आपने दिग्विजय के लिए सब लोगों में धर्म का नाश किया है और अधर्म को बढ़ाया है। अब वही अधर्म सर्प बनकर हमें डसना चाहता है। उधर ऋषियों और देवताओं का धर्म उनके पक्ष की वृद्धि कर रहा है। यदि ये युद्ध हुआ तो विजय उनकी ही होगी। उन तुच्छ वानर और मानवों की विजय होगी। नाना जी, आपको ये मतिभ्रम कैसे हो गया? जिन्हें तुच्छ वानर समझ रहे हो, उनमें कितने देवताओं के गुप्त अंश हैं, ये आप नहीं जानते। उनकी सेना में श्वेत और ज्योतिर्मुख
भगवान सूर्य के पुत्र हैं। हेमकूट वरुण का, नल विश्वकर्मा का और महापराक्रमी दुर्धर वसु का पुत्र है। नील अग्नि का पुत्र है। राजकुमार अंगद जो आज दरबार में आया था वो देवराज इंद्र का नाती है। महाबली महेंद्र और द्विविद दोनों अश्विनी कुमार के पुत्र हैं और इन दोनों ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से अमृत पान भी किया है। वे अमर हैं। आपके